उत्तर प्रदेश में एक साल पहले की बात होगी। अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, सुनिएगा। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। पवन यादव और अरबाज, इन दो लोगों का नाम लेकर के कहा कि इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और यह मामला था कि लखनऊ के एक इलाके में पानी भरा और कुछ हुड़दंगियों ने हुड़दंग किया था। कई नाम थे, बाद में पूरी मीडिया में सूची आई कि अलग अलग जातियों के, अलग अलग तमाम धर्म के लोग उसमें शामिल थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल दो नाम पढ़े थे, पवन यादव और अरबाज। साल बीता, 2025 आया। इसी वक्त यानी 4 अगस्त 2025 को एक पंचायती राज का फरमान जारी होता है कि पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी अवैध कब्जा दो लोगों ने किया होगा, उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराएं। पहला जाति विशेष, दूसरा धर्म विशेष। और जाति विशेष में कौन? ब्रैकेट में यादव। और धर्म विशेष में कौन? ब्रैकेट में मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में खुलेआम धार्मिक जातिवादी राजनीति हो रही है, लेकिन अब इसकी चर्चा कौन करेगा? इतना बड़ा आदेश जो भारत के संविधान के उसूलों और अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ाता हो, जो समानता और न्याय, इन तमाम शब्दों को अर्थ से विहीन कर देता हो, जो देश में संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलाने वाले नेताओं की मानसिकता को जगजाहिर कर देता हो कि उनके भीतर कितना भयानक जातिवाद है और सांप्रदायिक नफरत है, इसके बाद कुछ बचा है क्या? हालांकि जैसे ही छीछा लेदर शुरू हुई, पत्र वापस हुआ, मुख्यमंत्री का बयान आया, लेकिन जो बात सामने आ गई उस पर चर्चा तो बनती है। एक साल पहले खुद मुख्यमंत्री ने एक यादव, एक मुसलमान का नाम सदन में लिया था। खुलेआम उसी प्रदेश में यादव मुसलमान सबसे पहले निशाने पर भी हैं। फर्जी मुकदमा, जेल में डालना। कितने दिन बीते हैं जब सांसद इकरा हसन को एक अधिकारी बदसलूकी कर देता है, कोई कार्रवाई हुई क्या? कितने दिन बीते जब भाजपा प्रायोजित एक मौलाना डिंपल यादव को अपमानित करता है, कोई कार्रवाई हुई क्या? कितने दिन बीते जब उमर अंसारी जेल में डाल दिया गया, मुख्तार अंसारी संदिग्ध मौत, जेल में। पता नहीं कब जांच होगी, क्या होगा, परिवार आरोप लगाते रह गया। अब्बास अंसारी हेट स्पीच के मामले में विधायकी चली गई, सबसे ज्यादा त्वरित कार्रवाई। जाने कितने भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो मुसलमान है, कार्रवाई करके जेल में डाल दिया। इरफान सोलंकी जेल में डाल दो। उमर अंसारी, दरोगा ने मुकदमा किया, दरोगा जांच करेगा, दरोगा एफआईआर करेगा और जेल में डाल देगा। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आपके सामने? बुलडोजर खड़ा करके केवल यादव मुसलमान को टारगेट किया जाएगा, लेकिन बाद में नंबर सबका आता है क्रमशः। लेकिन पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में यादव को दुश्मन बना दो, मुसलमान को देश विरोधी बना दो और राजनीति करो। संविधान की धज्जियों को तार तार करने वाले ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह बात क्या प्राइम टाइम की डिबेट में आएगा, किसी अखबार के हेडलाइन में आएगा? मैं चाहता हूं कि उस पत्र को जरा आप गौर से देखिए, जिसने पूरे देश को आईना दिखाया है कि भाजपा से बड़ी जातिवादी और भाजपा से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी आज तक कोई नहीं हुई। देखिए, भाजपा सरकार में उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं की राजनीति को सूट करते हुए, ये उन्हीं की राजनीति है जिसमें कांवड़ यात्रियों पर क्या क्या होता है, एक धर्म पर और दूसरे पर उसी सड़क पर लात मार करके पुलिस के लोग कहते हैं कि सड़क चलने के लिए होती है। मुख्यमंत्री भाषण देता है उसी प्रदेश में, जिस प्रदेश में एक धर्म के मानने वालों के लिए अलग भाषा बोली जाती है,
लातों के भूत बातों से भूल तो नहीं गए होंगे जब मुहर्रम के जुलूस पर मुख्यमंत्री बोल रहे लातों के भूत बातों से। तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। और कांवड़ यात्रा के नाम पर इतने उत्पात हुए, मुख्यमंत्री का एक बयान आया क्या, बाद में भाजपाइयों का बयान आता है कि उसमें सपा वाले घुस गए थे। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? बड़ा गौर से पंचायती राज के इस पत्र को सुनिए, ये ट्रिगर अलार्म है। पंचायती राज वाला पत्र क्या कहता है? निदेशक पंचायती राज सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश में 57,651 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष ब्रैकेट में यादव, धर्म विशेष ब्रैकेट में मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद गड्ढों, खलिहानों, खेल मैदान, श्मशान भूमि और ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के संदर्भ में। और नीचे बाकायदे डिजिटल साइन है सुरेंद्र नाथ सिंह की, जो संयुक्त निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद बलिया जिले का अधिकारी इसे जारी भी कर देता है। पूरे प्रदेश में यह लागू हुआ। अब सवाल नंबर 1, अवैध जमीन से कब्जा खाली कराना है, अच्छा लगेगा? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को कायदे से नियम बना करके एक एक अवैध जमीन से कब्जा खाली करना चाहिए, और उस कब्जे पर, उस जमीन पर, सरकारी जमीन पर किसके हित में क्या बनेगा, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक बात का जवाब दे उत्तर प्रदेश सरकार कि वे अवैध जमीनें केवल यादवों और मुसलमानों ने कब्जाई हैं, इसका आंकड़ा आपके पास कहां से आया? यह कोई सामान्य परिघटना नहीं है, मत कहिएगा इसे। सफाई देने वालों पर मत जाइएगा, लेटर वापस लेने वालों पर मत जाइएगा, धोखा हो गया, गलती से हो गया, इस पर मत बिलीव कर लीजिएगा। यह कायदे से सोच विचार कर किया गया है। बस अंतर क्या था पता है? जो जहन में चल रहा था, जो दिमाग में भरा हुआ था, एक अधिकारी ने उसको कागज पर लिख दिया, इतना ही है। भाजपा की राजनीति के केंद्र में जो था उसे किसी अधिकारी ने लिख दिया, बाद में बेचारे सस्पेंड भी होंगे, कार्रवाई भी होगी। यह सब बात बोलने की नहीं होती, चुपचाप करने की होती है। जैसे थानों को हमने निर्देशित कर रखा है कि जब दलित पिछड़े जाए, मुसलमान जाए तो कैसा व्यवहार करना है, लिख के थोड़े ही बताते, बोल दिया है। मुख्यमंत्री जी किस चीज से खुश होते हैं, मुख्यमंत्री जी के अच्छा क्या लगता है, ये बात बोल के बताई जाती है, कागज पर लिख कर नहीं। इस अधिकारी ने यादव मुसलमान की बात कागज पर लिख दी और उसके बाद छीछा लेदर करवा दिया। लोग सवाल पूछने लगे, तुम्हारे पास आंकड़े कहां से आए कि केवल यादवों और मुसलमानों ने ये सारे अवैध कब्जे किए हैं? फिर कोई कहता है कि नहीं, शुरुआत तो कहीं से होनी थी, तो पहले यादवों और मुसलमानों के कब्जाई जमीन को खाली कराएंगे, फिर बाद में दूसरी जातियों पर जाएंगे। इससे बड़ा जातिवादी फैसला हो सकता है क्या? अच्छा, बाकी जातियों ने जो कब्जा किए, जो बाकी सवर्णों ने कब्जा किए होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पीडीए के खिलाफ, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतना काम कर चुकी है कि उसकी छीछा लेदर जमीन पर भयानक हो रही है। इसलिए पिछड़े एकजुट न हो जाएं तो यादवों को दुश्मन बनाकर पेश कर दो, और कुछ अपने प्रायोजित, जिनको ठेके पर लगा रखा है, कुछ मौर्य बिरादरी के लोगों का टाइटल सोशल मीडिया पर भी ये मिलेंगे, जिनके नाम में मौर्य लिखा होगा, पटेल लिखा होगा, चौरसिया लिखा होगा, कुशवाहा लिखा होगा, शाक्य लिखा होगा, या और तमाम जातियों के लोग। सामान्यतः पिछड़े वर्ग में एकजुटता की चेतना आ रही है। यादवों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खूब भटकाया। जैसे आज तक बीजेपी ने क्या एक प्रमाण दिया? 8 साल से सरकार है कि 86 में 56, 46 में 56, चाहे जो मान लो योगी जी, एक प्रमाण तो दे दो कि यादव कितने भर्ती हुए। और तुम्हारी पुलिस भर्ती में यादव ज्यादा हो जाते हैं, तब कौन दोषी है? तो ये आंकड़े हैं नहीं। लड़ने वाली जो बिरादरियां हैं उनको पहले आपस में लड़ा दो। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, चौरसिया, चौहान, राजभर, निषाद, जितनी जातियां हैं जो फाइटर हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ती हो,
संविधान बचाने के लिए लड़ती हो, जो एकजुट करने के लिए लड़ रही हो कि दलितों पिछड़ों एक हो जाओ, उन सबको चुन चुन करके आपस में लड़ा दो। और कुछ प्रायोजित लोगों को अलग अलग सरनेम बना के फर्जी आईडी से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली दिलवाओ ताकि ये पिछड़े आपस में लड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पिछले कई वर्षों से यही साजिश की है। कुछ पिछले दिनों आपको भूल तो नहीं गए कि दलितों को भी आपस में बांट दो, ओबीसी को बांट दो, सबको बांट दो, बिना आंकड़े के सबको बांट दो ताकि सबकी सीटें खाली रहे। और केवल सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार 2 ही जगह आरक्षण है और सब प्राइवेट हाथों में बेच दो, आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन आरक्षण के नाम पर पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो, अति पिछड़ों को भड़का दो कि पिछड़ों का सारा हक यादवों ने ले लिया, और आंकड़े मत दो, प्रमाण मत दो, सबूत मत दो। ऐसे ही दलितों में भड़का दो कि जाटवों ने सारा हक ले लिया, बाकी दलितों को भड़का दो, सब आपस में लड़ते रहेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना फिर से पूरा होता दिखेगा कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपने पहले सपा बसपा दोनों का जो मुलायम कांशीराम था उसको कैसे तोड़ा, तो आज आपकी अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि मेरे पैर में 2 कांटे चुभते थे, कांशीराम जी और मुलायम सिंह। पहले मैंने एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर दूसरे को भी फेंक दिया। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर जितने दलित पिछड़े यादवों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या आपस में नफरत करने के लिए रोज सोशल मीडिया पर ट्रोल करेंगे, उनसे बच के रहेगा, उनसे मुंह मत लगेगा। बीजेपी चाहती है कि आप आपस में लड़े। पहचानिए कि ये कर कौन रहा है, पहचानिए कि यह मानसिकता असल में कहां जा रही है। यह मानसिकता असल में जो दलितों पिछड़ों यानी पीडीए की एकजुटता हो रही है ना, इससे डर गई है। और समाज में यह समझ में आ गया है कि बीजेपी केवल लड़ाना जानती है, बीजेपी को नफरत करना जानती है, और बीजेपी घर में झगड़ा करा देती है। और बीजेपी जहां जहां फेल हो गई उस पर चर्चा ना हो, इसलिए सबको आपस में लड़ाने के लिए ऐसे फरमान लाते रहो। इस बात को अखिलेश यादव ने समझा और आज उन्होंने इस पर बाकायदे बयान दिया है, सुनिएगा। आज जमीन की बात कर रहे हैं, आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो, और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। तो बिहार में हारने वाली है तो एसआईआर ले आई, महाराष्ट्र में हारने वाली थी तो कुछ और ले आई, वोटर कार्ड में ही छेड़खानी, और सदन में हारने वाली है तो सदन में चर्चा नहीं होने देती। उत्तर प्रदेश में तो सबसे बुरा हारने वाली है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का नंगा नाच शुरू हो गया। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर नीचे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तथ्यों, तर्कों और आंकड़ों से बात करना सीखिए। आपकी एकजुटता से जो डर रहा है वो आपको आपके भीतर लड़ाएगा, बच के रहिएगा। शिकारी आएगा पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों, मेरी गुजारिश याद रखना कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम फंसना मत। ऐसी जातिवादी, ऐसी सांप्रदायिक सियासत करने वाली पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हाथ में हाथ डाल करके एकजुट रहो। और जो कोई छोटी मोटी गलती पिछड़ों के ऊपर हो जाए, दलितों के ऊपर हो जाए, या मुसलमानों से हो जाए, कुछ माफ कर देना। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए, ताकि दुश्मन पहचान में आए। जिससे असली लड़ाई है उसको चिन्हित करो और पहचानो कि कौन आपको दुश्मन बनाकर पेश कर रहा है। बीजेपी समाजवादी पीडीए को एमवाई में रिड्यूस करना चाहती है, लेकिन पीडीए एमवाई को मोदी और योगी बना करके सत्ता से बाहर करने का मन बना रहा है। बाकी उस अधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने चिट्ठी जारी कर दी, और तमाम अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे हर विभाग में एक एक चिट्ठी जारी कर दो। बाकी 27 में जनता खुद फैसला कर लेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी ताकि बेबाकी से अपनी बात कहते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।